सुप्रभात बच्चों, मैं सुनीता झा एक बार फिर से एक नए चैप्टर के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज का चैप्टर है लिंग और वचन, जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं। ये दोनों ऐसे विकारी कारक हैं जिसकी वजह से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आदि में बदलाव आते हैं। बच्चों, आम बोलचाल में, क्योंकि ये हमारे क्षेत्रीय बोली का असर है हम पे, आम बोलचाल में हम क्या कहते हैं? हवा चल रहा है। पर क्या हवा चलता है? नहीं, हवा चलती है। कुर्सी रखा हुआ है, कुर्सी रखा हुआ होता है? नहीं, कुर्सी रखी हुई होती है। आवाजें आती है, आता नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों का भेद हम कैसे जान पाते हैं? उसके लिए हमें ये जानना बहुत आवश्यक है। आप अगर सही उच्चारण करते हैं, सही तरीके से बोलते हैं, तो सामने वाला आपकी बोली को सुनकर समझता है कि हाँ, ये एक शिक्षित व्यक्ति है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ी सी गलतियां करते हैं और ये गलतियां बार बार दोहराई जाती है, तो फिर पता चल जाता है कि शायद इस चीज के बारे में जानकारी इसको बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस गलतफहमी को दूर करेंगे लोगों की और जानेंगे लिंग के बारे में। तो बच्चों, लिंग की परिभाषा आप बहुत पहले से जानते हैं और हमेशा जानते हैं, लेकिन मैंने लिखा है ताकि आप लिख सके और इसे याद कर सके। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। यानी कि जो शब्द हमें ये बताए कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, व्यक्ति या वस्तु, वो स्त्री है या पुरुष है, वो कहलाते हैं लिंग। ठीक है, जैसे आदमी, औरत पुल्लिंग स्त्रीलिंग, शेर शेरनी पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ये बच्चों, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग प्रयोग किए जाते हैं। जैसे संस्कृत में पुस्तकें जो हैं वो नपुंसक लिंग हो जाती है क्योंकि उसमें प्राण नहीं है, लेकिन हिंदी में पुस्तकें स्त्रीलिंग कहलाती है। तो उसी तरह के और भी बहुत से शब्द हैं, देखते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, लिंग के भेद को जानते हैं। लिंग के भेद। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री होने का बोध हो, वो कहलाते हैं स्त्रीलिंग। जैसे औरत, शेरनी, कुर्सी आदि, ये सब स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष होने का पता चले, वो कहलाते हैं पुल्लिंग शब्द। जैसे आदमी, शेर, पंखा आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नित्य स्त्रीलिंग शब्द। अब हम इनसे आगे बढ़ते हैं और नई चीज जानते हैं, जो कि है नित्य स्त्रीलिंग या नित्य पुल्लिंग शब्द। बच्चों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे प्राणीवाचक, और प्राणीवाचक तो कोई बात ही नहीं है उनका। तो जैसे कुर्सी अगर स्त्रीलिंग है तो जरूरी नहीं है कि एक कुर्सा हो ही, पुल्लिंग हो ही। लेकिन इतना आप तो जानते हैं कि संसार को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और प्रोडक्शन हो, रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि और प्रजनन हो, इसके लिए पुरुष और स्त्री दोनों का होना बहुत जरूरी है। किसी भी प्राणीवाचक चीज में, जिसमें भी जान है, उसमें एक पुरुष होगा, एक स्त्री होगी, तभी प्रजनन होगा और उसकी जाति और आगे बढ़ सकेगी। तो इसके लिए पुरुष भी होते होंगे और स्त्री भी होते होंगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका या तो सिर्फ स्त्रीलिंग में नाम होता है या फिर पुल्लिंग में नाम होता है। वो शब्द कहलाते हैं नित्य स्त्रीलिंग या नित्य पुल्लिंग शब्द। जैसे मैंने यहाँ पहले नित्य स्त्रीलिंग बताया है, जिन प्राणीवाचक शब्दों का कोई पुल्लिंग नाम ना हो, वे कहलाते हैं नित्य स्त्रीलिंग शब्द। जैसे कोयल। अब इसको हम लोगों को पुल्लिंग में बदलना होगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि हर प्राणीवाचक का एक स्त्रीलिंग अगर है तो पुल्लिंग भी अवश्य ही होगा। तो अगर पुल्लिंग होगा तो हम उसको क्या कह के पुकारेंगे? तो ऐसे शब्दों को पुकारने के लिए, पुल्लिंग बनाने के लिए क्या किया जाता है? उनके आगे नर शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे कोयल, आपने कभी सुना है कोयला? पुल्लिंग नहीं। मछली का मछला नहीं, ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। मक्खी का मक्खा नहीं, लोमड़ा नहीं सुना होगा। तो इनका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? इनको पुल्लिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हर शब्द के आगे नर जोड़ देंगे। ठीक है,
नर कोयल, नर मछली, नर मक्खी, नर लोमड़ी आदि। इस तरह से ये बन जाएंगे पुल्लिंग शब्द। और जैसे कि नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, उसी तरह नित्य पुल्लिंग शब्द भी होते हैं। तो नित्य पुल्लिंग शब्दों में जैसे मच्छर, चीता, मछली आपने नहीं सुना होगा, चितनी जैसा कुछ नहीं होता, तो उनके लिए क्या करते हैं, मादा मच्छर, मादा चीता जैसे शब्द लिख दिए जाते हैं, यानी उनके आगे मादा लिख दिए जाते हैं, जिससे ये स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अब बच्चों मैं कुछ जरूरी चीजें और बता रही हूँ, पॉइंट में वो नोट कीजिएगा, फिर मैं बताऊंगी कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदलने के लिए क्या किया जाता है। तो अभी फिलहाल ये कुछ स्त्रीलिंग शब्द जो है वो बड़े और छोटे का भी भाव व्यक्त करते हैं। जैसे नाला बोलते ही दिमाग में आता है एक बड़ा सा नाला, चौड़ा सा नाला, नाली यानी छोटी, लोटा बड़ा, लुटिया छोटी, डिब्बा बड़ा, डिबिया छोटी। वैसे ही अब पदनाम जो होते हैं, यानी कि जो पोजीशन होते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि का बस एक ही लिंग होता है और वो लिंग है पुल्लिंग। अब पहचानने की बारी है शरीर के कुछ अंगों के नाम। ये अक्सर ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ध्यान में देखिएगा। पुल्लिंग शब्द शरीर के कुछ अंगों के नाम, पर्वतों, सागरों, अनाज, रत्नों, फलों, पेड़ों, द्रव्यों, दिनों, महीनों, देशों, समय सूचक शब्दों आदि के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि शरीर के अंग आप बोलिए दांत टूट गया, दांत टूट गई नहीं बोला जाता, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। आंख, नाक, जीभ, कोहनी, कलाई आदि शब्द स्त्रीलिंग होती है। आंखें दुखती है, दुखता नहीं है। उसके बाद पर्वत, सतपुरा, हिमालय, हम लोग बोलते बड़े पहाड़ हैं, हम लोग नहीं बोलते बड़ी पहाड़, ठीक है। उसके बाद सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जो भी इस तरह के सागर हैं वो पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। चावल गिरता है, गिरती नहीं है, लेकिन उसमें भी मूंग, मकई, अरहर जो है ये स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद है रत्नों के नाम। सारे रत्न जैसे पन्ना, हीरा, मोती, ये सब जो है पुल्लिंग होते हैं, सिर्फ एक मणि को छोड़कर। मणि जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद आते हैं द्रव्यों के नाम। द्रव्य यानी तेल, पानी, सब पुल्लिंग होता है, बस चाय, स्याही आदि शब्दों को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। दूध भी पुल्लिंग है। उसके बाद है दिनों के नाम, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार आता है, आती नहीं है, सोमवार का दिन आ गया, ठीक है। तो ये हो गए पुल्लिंग। उसके बाद महीनों के नाम, सावन आया, जनवरी आया, इसको आई नहीं बोला जा सकता। देशों के नाम, हम बोलते हैं भारत माता, लेकिन जब कहना होता है कि भारत एक बड़ा देश है तो हम लोग नहीं बोलते भारत एक बड़ी देश है। इससे पता चलता है कि भारत भी पुल्लिंग शब्द है। तो सभी देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। समय सूचक शब्द जो हैं वो सारे होते हैं पुल्लिंग, जैसे घंटा, सेकंड, मिनट, ये सब समय सूचक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं, और उनमें कुछ शब्द जो है अपवाद है। अपवाद का मतलब होता है एक्सेप्शनल, जो ये एक्सेप्शन है इन चीजों में, ठीक है। इसी तरह अभी मैं आपको स्त्रीलिंग शब्द भी बताऊंगी। तो बच्चों मैं आपको बता रही थी, जैसे मैंने पुल्लिंग में बताया है, बिल्कुल उसी तरह स्त्रीलिंग में भी कुछ शब्द जो होते हैं हमेशा स्त्री रूप में ही रहते हैं। जैसे भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, नदियों, बोलियों, लिपियों, मसालों आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषा यानी कि हिंदी, पंजाबी, बंगाली, जापानी, ये सब क्या है स्त्रीलिंग होंगी। तिथियों यानी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, द्वितीया, पूर्णिमा, अमावस्या, सब स्त्रीलिंग होंगे। नदियों के नाम, नदियां यानी कि गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, सब स्त्रीलिंग है। अपवाद में है एक ब्रह्मपुत्र।
उसके बाद है बोलियों के नाम, जो क्षेत्रीय भाषा होती है, जैसे मगधी, असमी, भोजपुरी, अंगिका, ये भी स्त्रीलिंग होती हैं। लिपियों के नाम जैसे देवनागरी, रोमन, फारसी, गुरुमुखी, ये सब स्त्रीलिंग है। मसालों के नाम, ये सब अधिकतर स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब ये पहचानने के लिए मैं आपको बता रही हूं, अधिकतर उकार यानी कि जो शब्द उकारांत यानी इस मात्रा से खत्म हो, छोटे ऊ की मात्रा से या बड़े ऊ की मात्रा से, इस ऊ से या इस ऊ से, वो अधिकतर पुल्लिंग शब्द होते हैं। अधिकतर बच्चों वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे वायु, साधु, मृत्यु, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। अब अपवाद में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, बहु, बधु, ऋतु आदि, ये सब अपवाद में है। ये कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उसी प्रकार छोटी ई की मात्रा से खत्म होने वाले शब्द और बड़ी ई की मात्रा से खत्म होने वाले शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद में कुछ शब्द हैं जैसे दही, मोती, मुनि आदि। बच्चों मैंने आपको बताया था पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन लीची, नाशपाती, इमली आदि क्या है, स्त्रीलिंग है। कारण उसके अंत में ईकार की मात्रा है। और रत्नों या द्रव्यों में चांदी मैंने बताया था अपवाद, उसके भी अंत में ईकार की मात्रा होती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, पहचानिए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, उसमें ये आपको बहुत काम आएगा। जब भी आपको कोई ऐसा शब्द मिले पहचानने के लिए, आप क्या कीजिए, उस शब्द को बहुवचन में बदलिए। जैसे कि इमारत शब्द मिला हो मुझे, तो इमारत को मैं बहुवचन में बदलूंगी तो क्या हो जाएगा, इमारतें। तो यानी ये अनुस्वार, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, जिन शब्दों को बहुवचन में बदलने पर अंत में ऐसी मात्रा या ये आए तो वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनुस्वार लगा हुआ है। अब आते हैं, देखिए आप, जूता, क्या जूता में जूते होगा, नहीं होगा, उसमें अनुस्वार नहीं लगेगा। जूते नहीं बोले जाते, जूते बोले जाते। लड़के नहीं बोले जाते, लड़के बोले जाते। तो ये नहीं लगते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। लेकिन ये स्त्रीलिंग है, जैसा मैंने यहाँ लिखा, पुस्तकें, इमारतें, भवने, तो ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। उसी तरह जैसे गुड़िया, मैं गुड़िया को लिख रही हूं और अंत में बहुवचन में बदलने पर ये चंद्र बिंदु आता है, तो ये क्या होगा, ये स्त्रीलिंग। गुड़िया, गुड़िया, चूड़ियां, जो भी ऐसे शब्द है, डिबिया, सब आ जाएंगे क्या, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। और अगर बहुवचन में बदलने पर एक के साथ साथ चंद्र बिंदु आए तो भी वो स्त्रीलिंग शब्द होंगे। जैसे गायें, तो ये क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। बच्चों इसको ध्यान में रखिएगा, ये एक तरह से समझ लीजिए कि ये ट्रिक है पहचानने की, तो आपको बहुत काम आएगा। ये आगे के भी एग्जाम में काम आएगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होगा उसमें भी ये काम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रत्यय शब्दों के माध्यम से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। कुछ शब्द मूल रूप से स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे औरत पहले से बना हुआ है, स्त्री पहले से बना हुआ है, तो इसको बदलना नहीं पड़ता। गाय बना हुआ है, बदलना नहीं पड़ता। लेकिन कुछ शब्दों को बदला जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए, बंदर में इया प्रत्यय जुड़ा और बन गया क्या, बंदरिया। पंडित आइन, पंडिताइन। धोबी इन, धोबिन। लेखक, लेखिका। जेठ में आनी जुड़ा, जेठानी। नी जुड़ने से बन गया शेरनी, हथनी आदि। लड़की, बेटी, ये ई जुड़ने से बनता है शिष्या। आकार की मात्रा जुड़ने से शिष्या, आदरणीय आदि बन गए। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं बच्चे जो पहले से बने होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। जैसे भाई के स्त्रीलिंग शब्द बहन, माता के पिता, विद्वान के विदुषी, बैल के गाय, सम्राट के सम्राज्ञी। ऐसे कुछ शब्द भी वीडियो के साथ साथ आपको दे रही हूँ आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप उसे याद कर सके। बच्चों हमने लिंग को तो बहुत विस्तार से जान लिया। अब जानते हैं वचन के बारे में। वचन का मतलब होता है नंबर, संख्या, यानी ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या के बारे में बताते हो कि वो एक है या एक से अधिक, वे वचन कहलाते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं उसके भेद के बारे में। संस्कृत में वचन भी 3 भेदों में बांटा गया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
लेकिन हिंदी में ये भी दो ही वचन है, और पहला है एक वचन, दूसरा बहुवचन। जो एक के बारे में बताता हो, एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में, और जो बहुत सारे के बारे में बताता है, यानी एक से अधिक, चाहे वो दो भी हो तो वो बहुवचन में ही आता है। जैसे अब वचन की पहचान जो होती है वो संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा और क्रिया के द्वारा की जाती है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ बच्चे जो है बहुवचन है, उसके लिए क्रिया भी बहुवचन में ही लगा है, ये हम आसानी से पहचान जाते हैं। उसके अलावा हम जानते हैं कि हम का मतलब बहुवचन है, तो हम घूमने गए, ये सर्वनाम के द्वारा पता चलता है। उसके बाद यहाँ देखिए कि फूल जो है, इस शब्द का कोई बहुवचन नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ के जान जाते हैं कि ये बहुवचन शब्द है, यानी फूल ज्यादा हैं, फूल खिले हुए हैं। इसका कारण क्या है? पहचानने की तरीका क्रिया के कारण हम इसको पहचान पाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कई बार एक वचन में होते हुए भी हम उनका बहुवचन में उनके साथ बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी या दादाजी हमारे एक ही हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं? पिताजी आ गए हैं, दादाजी घूमने गए हैं, या कोई एक ही शिक्षक आ रहे हो तो हम बोलते हैं शिक्षक आ रहे हैं, शिक्षक कह रहे थे। तो यहाँ पर बहुवचन जैसा प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि हम उन्हें उनके लिए आदर प्रकट करना चाहते हैं। यानी आदर जब प्रकट करना हो तो वैसे समय में एक वचन के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। दूसरा है भाववाचक संज्ञा शब्द जो होते हैं सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे गन्ने में मिठास होती है, वह बहुत सुखी है। तो यहाँ पे सुख बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हमने लिखा सुखी है एक वचन में। ठीक है, कुछ शब्द अकारांत, ईकारांत, उकारांत, यानी कि अकार, ईकार या उकार से खत्म होने वाले ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो दोनों वचनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं। जैसे बालक, अकारांत, अकार से खत्म हुआ है, तो ये जो है दोनों वचनों में आप देख सकते हैं कि बालक एक वचन में भी खेलता है, बालक बहुवचन में खेलते हैं, लेकिन बालक उसी तरह है। लेकिन इनको प्रयोग आगे मैं बता रही हूँ। देख रहे हैं, बालक एक वचन बहुवचन दोनों में एक जैसा है। फिर ई कारांत आते हैं, हाथी, भाई। कभी आपने हाथीए सुने, भाईए सुने? नहीं, तो इनका एक ही रूप होता है। उसके बाद क्या है? साधु, भालू, इनका भी कोई बहुवचन रूप नहीं होता। पेड़, फूल, अगर पेड़ को हम पेड़े बोले तो खाने वाला पेड़ा हो जाएगा, जो हम नहीं बोल सकते। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ देखिए, बालक खेलता है, बालक खेलते हैं, बहुवचन में होते हुए भी दोनों समान रूप है। ऐसे शब्दों का रूप वाक्य में प्रयुक्त होने पर कारक के कारण बदलता है। किसके कारण बदलता है? कारक के कारण, को, में, से, के लिए आदि के द्वार के वजह से। जैसे देखो, बालकों को पुस्तक दो, अब यहाँ पे बहुवचन जो है बदल गया क्योंकि इसके तुरंत बगल में को लगा हुआ है। बालकों से कहो। अब इसी तरह दूसरा भी देखते हैं, आपको लगे कि शायद ऐसा ना होता हो। चलिए, हाथी, हाथी चल रहा है, हाथी चल रहे हैं, लेकिन हाथियों का झुंड आ रहा है। तो यहाँ पर का हाथियों के तुरंत बाद था, इसलिए हाथी का रूप बदल गया। इसी तरह बच्चों आप सबका एक एक करके देख सकते हैं। पेड़ खड़ा है, पेड़ हिल रहा है, पेड़ हिल रहे हैं, पेड़ों को पानी दो, को आने की वजह से वहां पर क्या हो गया? पेड़ बन गया पेड़ों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहचानने के लिए कुछ समूहवाचक संज्ञा शब्द जो होते हैं वो सारे हमेशा एक वचन में ही होते हैं। जैसे सेना निकल पड़ी, जबकि वो एक ग्रुप है, फिर भी जनता ने कहा, जनता कोई एक नहीं हो सकता, बहुत से लोग होते हैं, प्रजा को कहा जाता है जनता, लेकिन फिर भी ये जनता कह रही है ना। सेना आ गई है, भीड़ निकल पड़ी है। और ऐसे शब्द बच्चों ये हमेशा स्त्रीलिंग भी होते हैं। पुलिस आ रही है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा अगर मैं स्त्रीलिंग बताते समय वो भूल गई हूं तो। उसके बाद है कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं। किसी एक आदमी का भी प्राण निकलेगा तो कहा जाएगा उसके प्राण निकल गए, बहुत सारे नहीं निकले फिर भी। आंसू गिर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने दर्शन दिए, किसी एक का ही दर्शन मिला फिर भी हम कह रहे हैं कि दिए। उसके बाद है हस्ताक्षर, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, कर दिया है नहीं कहा जाता, ये हमेशा बहुवचन में होते हैं।
वैसे ही कुछ सदा एक वचन भी है। वर्षा, वर्षा जब होती है तो बहुत से बूंद गिरते हैं, लेकिन हम बोलते हैं वर्षा हो रही है, हम नहीं कहते वर्षाएं हो रही हैं। ये हमेशा एक वचन में होता है। पानी गिर गया, जबकि वो एक तो नहीं गिरता है, पानी एक मात्रा में गिरता है, लेकिन उसको हम लोग एक वचन में कहते हैं। अब संबंध सूचक शब्द यानी दादा, नाना, मामा, दादे, मामे, नाने, चाचे नहीं होते। दोनों वचनों में इसका समान प्रयोग होता है। उसी के बाद आगे बढ़ते हैं। बदलाव, मैंने अभी बताया था, मैं आपको कुछ शब्द भेज दूंगी जो बदलाव के साथ हो, आप उनको याद कर लेंगे। और ये जो है ये मैं सिर्फ बताने के लिए आपको यहाँ पे लिख रही हूँ कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो गण, वृंद, जन, वर्ग आदि जुड़कर बहुवचन में बदलते हैं। जैसे देवगण, मित्रगण, पक्षी वृंद, बालक वृंद, गुरुजन, भक्तजन, मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग, ये सब क्या हो गया, एक ग्रुप बता रहा है। उसके बाद एक ही मात्रा, एक ही मात्रा, उसके बाद यहाँ ये की मात्रा, ये मैंने लिंग में भी आपको बताया है पढ़ाते समय। अब देखिए पंखा बन गया पंखे, बहने, चूड़ियां, जातियां आदि। ठीक है बच्चों, मैंने बहुत विस्तार से आपको लिंग और वचन बता दिया। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मैं गर्मी से बुरी तरह से परेशान हो गई हूँ, तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम दूंगी और मिलते हैं अगले किसी पाठ में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।